स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं मेनका देसवाल आज आए हैं हिसार में। ये भीड़ आप मेरे पीछे देख सको हो, मतलब 2023 में हम जी रहे हैं। 2 बच्चे अंतरजातीय विवाह कर लेते हैं और जिसका नतीजा वो देख सको, फोटो वहाँ बैनर लगा हुआ, सुमित नाम के लड़के को अपनी ज़िंदगी गवा के देना पड़ता है। राम राम भी नाम। अपना शुभ नाम बता दो एक बार। सविता। सविता क्या लगो लड़के की? बुआ। बुआ लगो। अच्छा, इस भाई का क्या नाम था? सुमित। सुमित क्या करे करता ये? पढ़ा करता जी। पढ़े करता। कहाँ पढ़ता था ये जी? हिसार कोचिंग ले रखी थी इसने। हिसार कोचिंग ले रहा था। कब से ले रहा था ये जी? इसी साल से या 1.5 साल, 1.5 साल हो गए। 1.5 साल। कौन से गांव का था ये? राजस्थल। राजस्थल जी। नारनौंद के अंदर जी, है? नारनौंद के अंदर। अच्छा, क्या बात हुई शुरू से बताओ। शुरू से तो जी लड़का रेगुलर जाता था कोचिंग लेने, ठीक है, कोई बात नहीं थी। तो ये जुलाई में जी घर से निकल गया, 9 जुलाई को। इसी साल? हाँ, इसी महीने में, 7वें महीने में। तो घर से निकल गया जी। ये घर से ले गया 1.5 लाख रुपए। अच्छा जी। जी। तो पिताजी क्या करते हैं इनके? पिताजी ठेकेदार हैं जी। अच्छा। तो उससे पहले भी लड़के ने काफ़ी बार निकाले, कभी 39,000, कभी 75,000, कभी कितने, कभी 10-20 का तो कोई आइडिया ही नहीं, क्योंकि ठेकेदार थे तो घर में पेमेंट रखी रहती थी, लगभग आ जाती थी। तो लड़का जी 1.5 लाख रुपए घर लेके गया घर से। तो भाई का फ़ोन आया, बोला ऐसे ऐसे बात होगी। हम लोग पहुँचे तो देखा कि हमने फुटेज भी चेक करे कि लड़का हिसार की तरफ ही गया है। हम लोगों ने छानबीन करी। छानबीन करने के बाद रात दिन एक करने के बाद लड़का मिला हमें भिवानी के अंदर। भिवानी के अंदर मिला तो ये लड़की इसके साथ थी, रितु। अच्छा जी। ये कहाँ से है? ये जी संगतपुरा गाँव से है, जींद में ही। तो जी जैसे ही लड़का हमारे को मिला तो इन लोगों ने, इसने बताया कि हमने शादी कर ली। अच्छा। मैं कोई नहीं भाई, आजकल तो सभी करते हैं, कर ली होगी गलती, बच्चा है कोई बात नहीं। हमने कितनी उम्र थी इसकी लड़की की? लड़की की जी 18 कुछ थी, लड़के की 22 थी। मतलब दोनों बालिग थे? हाँ जी। तो परिवार ने कोई विरोध नहीं किया फिर? नहीं, हमारे परिवार ने तो कोई विरोध नहीं किया जी। विरोध करने का वहाँ फायदा भी नहीं है। सबको हमने समझा भी दिया, कोई वो नहीं है। भाई भी अपने समझदार हैं। तो बच्चे थे, 2 बच्चे हैं जी। एक ये था बड़ा, इससे छोटा एक और है। तो बच्चों को बड़े लाड प्यार से पाला पड़ोसा है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दी। अगर इन लोगों ने 10 मांगे तो इनको 20 रुपये मिले हैं। तो वही बात 10-20 का तो वही नहीं, तब हार जाते तो भी बच्चे लेके जाते थे जी। आजकल तो आपको पता ही है। फिर ये कैसे हुआ मैडम, आज यहाँ क्यों बैठना पड़ रहा है जी? ये कैसे हुआ, लड़की को हम वहाँ से ले आए। वहाँ से लेके आते ही हम लोगों ने इसको भिवानी से हम इनको ले आए, हाथ से लेके आते हमने रखा इनको 5-7 दिन के लिए, जैसे भी हमारे मकान में रखा। तो मकान में रखा तो इनके लड़ाई झगड़े वहाँ भी होते थे। तो मकान मालिक ने हमारे को भी बोला भी ये लड़ाई झगड़ा करते, क्योंकि हम राजस्थल चले गए थे, क्योंकि इनके पास रहना ठीक नहीं था। बच्चे हैं, आराम से रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पूरा मकान इनको सौंप के हम राजस्थल। खुद का घर का मकान था जी? अच्छा। नहीं, रेंट का था हमारा। हाँ जी। तो हम इनको हमारा मकान सौंप के हम रेंट पे चले, हम इनके घर पे चले गए राजस्थल। भाई ने बोला कि तुम लोग यहाँ रह जाओ। मैं चलो, मुझे तो वो घर भी है, ये भी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। हम वहाँ रहने लगे। तो उनके जब भी झगड़े होते थे हम हंसी भी जाते थे, फोन आ जाता, हम चले जाते, समझा देते। वही गलती मान लेती, पापा गलती होगी, पापा गलती। लड़की की गलती ही हमेशा मिली, लड़के की कोई गलती नहीं मिली। किस तरह की गलती करती? लड़की की गलती ये होती थी, लड़का कहता पापा ये ऐसे कह रही है, पापा ये कह रही है। मतलब आज तक मतलब बच्चों वाली बात? हाँ, सारी बच्चों वाली बातें थी उनकी। और बातें उनकी पैसे पे आगे फिर अटक जाती थी। अच्छा जी। पैसे जब वो लड़का घर से लेके गया तो फर्नीचर वगैरह सब कुछ खरीदे, एसी, फ्रिज, जो मतलब जो घर में सामान होता है रेगुलर, सारा सामान लड़के ने खरीद लिया था। 1.5 लाख रुपया घर से लेके निकला था। 35,000 उनके पास बसे हुए थे। फिर भी हमने कहा 35,000 तुम्हारे रखो, तुम्हारे काम आएंगे। हम लोगों ने इनकी कोर्ट मैरिज करवा दी, क्योंकि उन्हें शादी कर रखी थी तो रेगुलर शादी नहीं थी। लड़की का भाई लगातार धमकी दे रहा था। तो हम लोगों ने इनको पंचकुला ले जाके इनकी शादी भी करवा दी। पहले इनको दिला दी जी। पहली धमकी आई जी, लड़का मिलने के बाद जब हिसार था तो इसके भाई की धमकी आई। भाई के पास रिकॉर्डिंग है, करीबन 5 से 4 बार लड़के ने धमकी दे रखी है। तो आपने कोशिश नहीं की अपने लड़के को समझाने की बेटा ऐसे नहीं समाज में चलता, मतलब जिस तरह से वो है क्या समझाए? लड़का मतलब थोड़ी कोशिश की हो आपने? जी, वो तो की माँ बाप करता है।
ये तो हर माँ बाप करता है। उनको भी बताने की कोशिश की आपका लड़का यहाँ है? हमने नहीं, उनको हमने नहीं बताया, क्योंकि वो लड़की का भाई धमकी दे रहा था, हमें डर था। जो आज हुआ ना वो डर हमें था कि हमारा लड़के को ये मार देंगे, वही इन लोगों ने किया है। अब कैसे, मतलब क्या हुआ, कब की बात है ये जी 29 तारीख की बात है। ये 29 जी सितंबर जी। अच्छा, कैसे मिला लड़का, किस हालत में मिला? लड़का तो जी हमारे पास तो पहले तो मकान मालिक का फोन आया है, बोला जी लड़के ने फांसी घाल ली। उसके बाद में लड़की का खुद भाई के पास फोन आया है, बोला पापा सुमित फांसी खाने लग रहा है। जैसे ही हम आए तो नारनौल से लेकर यहाँ तक भाई इतनी स्पीड में गाड़ी ले आया, यहाँ से हम मिल गए तो हम 40 से 50 मिनट में पहुँच चुके थे। माईअड़ के पास भाई ने फ़ोन किया तो भाई ने उससे पहले लड़की को पहले ही बोला, जब उसका फ़ोन आया लड़की को बोला है भाई तू एम्बुलेंस के पास फ़ोन कर दे, पुलिस के पास फ़ोन कर दे, अगर इसमें कुछ रह रहा होगा डॉक्टर को दिखा लो। वो लड़की ने नहीं किया। जब माईअड़ आके फ़ोन किया तो लड़की फ़ोन उठाया पुलिस ने कहा जी आप आ जाओ। भाई ने पूछा लड़का ठीक है? बोला जी आप आराम से आ जाओ, कोई बात नहीं। तो भाई ने बोला कि लड़का तो हो लिया। फिर भी हमने दिलासा दिया अपने आप को, कहीं ना कहीं सास मास बसे हों। तो जब हम आए तो कमरे पे पहुंचे भाई और जो कुलदीप जी हैं वो कमरे पे पहुंचे तो लड़का भी नहीं था, रितु भी वहाँ नहीं थी। तो फिर हमने फ़ोन किया तो वो पुलिस लेके आई, लड़की लेके आई, हमें नहीं पता। हमारे को हमारी लड़की की लाश भी यहीं मिली है और वो रितु भी यहीं मिली है जी, सिविल हॉस्पिटल में। अब मुझे एक बात बताइए, पहली बात तो मेरा क्वेश्चन यही है कि अगर हमारे लड़का ने सुसाइड कर लिया था तो उसको क्यों उतारा? पुलिस बोल रही सुसाइड है, लड़की बोल रही सुसाइड है, उन्होंने फांसी खाई थी तो परिवार का इंतजार तो हो ही सकता था। आज तक तो मैडम आप खुद ये कह रहे हो कि हमने लड़की को ये बोला भाई आप उतार लो। नहीं, उतारने के लिए नहीं बोला, और क्या एम्बुलेंस में और पुलिस में फोन करने के लिए बोला। तो वो तो आपने बोला? हाँ। तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मतलब सुसाइड न हो के हत्या है? मैडम देखिए, अगर ये सुसाइड होती ना तो हमारा लड़का मेरे पास आया है जिस दिन मरा है, उस दिन मेरे पास 1 से 1.5 के बीच में वो था। तो लगभग वो आया है ना बिल्कुल खुश था, कोई मतलब परेशानी वाली बात ही नहीं थी ये मरेगा ऐसे। अब बताओ बच्चा आपके पास बैठा है, मैंने उससे पूछा भी बेटा सब ठीक है? बोला हाँ बुआ जी सब ठीक है। तो जब वो आया है उसके गर्दन पे आप उसकी फोटोग्राफ देखोगे ना आप भी समझ जाओगे कि ये सुसाइड नहीं है, मर्डर है। अच्छा, किस तरह लगा आपने मर्डर? जो लड़के के गर्दन पे निशान है, यहाँ से कहते हैं कि जब हड्डी टूटती है जब कोई फांसी खाता है, हमारे लड़के का ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। यहाँ से निशान है बस, ठीक है। और जब कोई मरता है जीभ बाहर आती है, आंखें बाहर आती हैं, लैटरिन पेशाब तक भी निकल जाता है। तो आप तो पत्रकार हो, आप जाते हो, आप लोग ये चीजें देखते भी होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आप डेड बॉडी अब भी जाके देखोगे तब भी वैसा कुछ। अच्छा, और भी कहीं शरीर पे निशान मिले हैं? निशान कह रहे हैं इंजरी है कुछ छोटी फुट सी। अच्छा जी। तो कौन कौन शामिल लगता है मैडम इसमें? मुझे लड़की का पूरा परिवार तो लग ही रहा है जी, और भी लग रहे हैं। लड़की है या नहीं शामिल? लड़की तो बिल्कुल 100% नहीं, 200% शामिल है। क्योंकि मैडम ऐसा तो नहीं है कि लड़के ने सुसाइड कर लिया और लड़की को मतलब ब्लेम कर दिया हो, जैसा कि होता अगर लड़की फांसी खा ले तो लड़के को कर देते हैं। नहीं मैडम ऐसा कुछ नहीं। हम तो आज भी कह रहे हैं कि पुलिस हमारे पास तथ्य रखे, अगर लड़की दोषी नहीं है तो कहीं ना कहीं देखो गलती दोनों बच्चों से हुई थी। अगर लड़की की गलती नहीं है तो हम नहीं चाहते कि लड़की कुछ, मगर हमें कुछ साक्ष्य तो दिखाओ ना। हम भी संतुष्ट होना चाहते हैं कि हमारा लड़का कैसे मरा। क्योंकि किस तरह के समय शब्द बेटा आपके साथ शेयर करता था लड़की से? वो यही कहता था मैडम उसने इतने पैसे चुराए, इतने पैसे घर से निकाल के ले गया। चोरी तो हम नहीं कहेंगे। क्या उसके घर वाले आते थे रूम पे रेंट पे जहाँ रहता था वो? लड़की के घर वाले? लड़की के घर वाले जी, अभी जैसे हमें पता लगा है कि लड़की के घर वाले तो आए या नहीं आए वो तो हमें तक नहीं पता लगा, मगर लड़की जरूर घर पे गई है। हाँ जी, रक्षाबंधन वाले दिन गई है। रक्षाबंधन वाले दिन वो दोनों आए थे, मेरे से राखी बंधवा के गए थे। कि मैंने सोचा भाई को बोला भाई देख सुमित को तो अकेले मत कहियो, वो भी बहू है, कोई बात नहीं। वो सोचे कि आज रक्षाबंधन है, मेरा कोई नहीं है, मैं उसको ही भेज दे। तो मेरे से राखी बंधवाने आए हैं, मैंने राखी बांधी है, दोनों खुशी खुशी आए हैं। उन्होंने मेरे को सगुन होता है वो भी दिया है। अच्छा जी। हाँ जी। लास्ट में जनता देख रही है, क्या कहना चाहते हो? मैं यही कहना चाहती हूँ जी, निर्दोष को तो कुछ भी नहीं होना चाहिए, जो दोषी है उनको सजा मिलनी चाहिए। एक और बड़ी बात मैं बोलना चाहती हूँ मैडम, शायद दुख आपका गहरा है, मैं समझ सकती हूँ, बेटे की मौत हुई, लेकिन जिस समाज में हम रहते हैं
कितना मतलब सही और कितना गलत मानते हो अंतरजातीय विवाह, या फिर यूँ कहें कि बच्चे अपने फैसले ले लेते हैं, माँ बाप की सलाह नहीं लेते। जो माँ बाप 20-25 साल बच्चों को रखते हैं, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो, और इतने बड़े फैसले, शादी जैसा बड़ा फैसला अपने आप ले लेते हैं, और आगे परिणाम आप देख ही रहे हो कितना घातक है। मैडम मैं तो यही कहना चाहती हूँ, देखिए माँ बाप एक लड़की को पाल पोस के बड़ा करता है, लड़के को इतना ही लड़का होता है, इतनी लड़की होती है, मगर संविधान हमारा जो है वो उस चीज़ की इजाज़त देता है। मगर ये इजाज़त ऐसे नहीं है कि आप मैच्योर नहीं हो, आप भाग के शादी कर लोगे। ये है कि बाबा साहब ने भी यही कहा था, जब अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, कुछ बन जाओ। लड़की को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, लड़के को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। और ऐसे कदम जब उठाओ जब आप सोच सको कि एक दूसरे के साथ ज़िंदगी बिता पाओगे। अदरवाइज़ ये नहीं कि आप पैसों के लिए किसी की शादी कर ले। अगर मैं बताऊं तो हमारे लड़के से उस लड़के ने सिर्फ पैसों के लिए ही शादी की थी। लगभग कितना पैसा लड़की के पास गया? लड़के ने जी कम से कम 7-8 लाख रुपया खराब कर दिया होगा। अंत में क्या कहना चाहते हो, किस प्रकार की सजा आप दिलवाना चाहते हो? मैं तो चाहती हूँ जी जो दोषी है, अगर हमारे लड़के ने सुसाइड की है तो भी उन्होंने के दबाव में की है, क्योंकि पुलिस के मुताबिक पुलिस और लड़की का कहना यही है कि सुसाइड है, तो उस लड़की के दबाव में की है। क्योंकि हमारा लड़का खुद झाड़ू पोछा करता था, हमारा लड़का खुद ऋतु के और खुद के कपड़े धोता था। हम मकान मालिक ने बताया है कि 3 महीने में 3 बार खाना बना है, वो भी लड़के ने खुद ही बनाया है। अच्छा जी। तो हमारा लड़का मानसिक और दिमागी तौर से लगा लो, शरीर से कुछ भी लगा लो, प्रताड़ित था जी। प्रताड़ित? हाँ जी, उसके दबाव में उसने सुसाइड भी किया तो ही किया। मगर मैं इसको सुसाइड नहीं मानती मैडम, हमारे लड़के का मर्डर हुआ है। अच्छा, अगर ये लड़की दोषी पाई जा रही तो क्या सजा की मांग करते हो? अगर ये लड़की दोषी है तो इसको फांसी होनी चाहिए, फांसी से कम जी। वीडियो आपने सारी देख ली है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना। बच्चे अपने फैसले, बड़े फैसले शादी जैसे अपने आप ले लेते हैं। अंतरजातीय विवाह जो यहाँ सुमित और लड़की का नाम ऋतु दोनों ने किया, और परिणाम आपके सामने है। बड़ों की सलाह नहीं लेते आजकल के बच्चे, और फिर एक दूसरे के साथ अगर तालमेल ना बैठे तो आप देख सकते हो आज मतलब रिजल्ट ये है कि लड़के को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना।